लंदन पढ़ेंगे, वो अमेरिका पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे। ये बच्चे जो पश्तूनों के बच्चे हैं ना, उनका काम क्या है? उन्होंने जनाब यहाँ पे जिहाद भी करना है, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने अजीम मुल्क भी बनाना है पाकिस्तान को, उन्होंने अफगानिस्तान की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने कश्मीर की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने इमरान खान की लड़ाई भी लड़नी है। क्रिएट हो रही है, तो आपको लगता है कि ये कोई प्रैक्टिकल शेप में आ सकेगी? और दूसरी बात ये कि कैबिनेट सेशन के हवाले से भी अगर आप बात करना चाहें। कैबिनेट सेशन अगले सेगमेंट में करेंगे बात, अभी इसी पे बात करते हैं, बड़े अहम इश्यूज़ हैं। वो मुझे याद आता है कि आमिर भाई को याद आ जाएगा, किसने कहा था कि पाकिस्तान वो दुनिया का मुल्क है जिसने अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हुआ है कि अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम खुद को गोली मारेंगे। लोगों के मुंह का टेस्ट चेंज कराने के लिए कि सड़कों पे तो ये माहौल है, पार्लियामेंट के अंदर ये माहौल है, मीडिया पे भी गर्मा गर्मी, यहाँ पे कत्लो गारत की बातें, सिविल वार के थ्रेट्स, वो धमकियाँ अपनी जगह पे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अब सीरिया अफगानिस्तान बना के और पाकिस्तान में गृह युद्ध की तैयारी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान को अपनी कुर्सी जाने का इतना गम है कि वो अब उससे पाने के लिए कुछ भी पाकिस्तान में कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो युवा हैं उनको जिहाद की तरफ मोड़ के और उनसे जो तांडव पाकिस्तान में करवाएगा, उससे ना ही तो पाकिस्तान का भला होगा, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का भला हो सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ होगा तो ये माहौल गंदा करके इमरान खान को ही फायदा हो सकता है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है, कैसे पाकिस्तानी नेताओं ने अपने बच्चों को बाहर भेज के और पाकिस्तान के जो आम नागरिक है, आम युवा है, उनको सड़कों पर ला के तांडव करवा रहा है इमरान खान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के नेताओं पर भी सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लंदन पढ़ेंगे, वो अमेरिका पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे। ये बच्चे जो पश्तूनों के बच्चे हैं ना, उनका काम क्या है? उन्होंने जनाब यहाँ पे जिहाद भी करना है, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने अजीम मुल्क भी बनाना है पाकिस्तान को, उन्होंने अफगानिस्तान की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने कश्मीर की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने इमरान खान की लड़ाई भी लड़नी है। ज़रूर लड़ें, पश्तून हमारे भाई हैं, ज़रूर लड़ें, उनका बनता है, लेकिन वो शर्त रखें कि जनाब इन तमाम लोगों के बच्चे, मैं चलो नाम नहीं लेता, इन सब के जिनके बच्चे जहाँ से पढ़ते हैं, एलीट क्लास जो है, अपने बच्चों को उनको आके फ्रंट लाइन में खड़ा करें, उनको साथ लेकर आएँ, उनके पास भी इनका ख्याल है तैयारी के लिए चीज़ें हैं या नहीं है, वो भी लेकर आएँ। फिर पता चलेगा कि आप जेन्युइनली, अब नवाब उसको मुजफ्फर को आप आके ज़रा फॉलो करें ना। आई खान साहब ने क्या उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने जनाब जो पिछली दफ़ा धरने में आए थे उनके पास पिस्तौल थे। अब ये क्या बात है? मतलब अब आप उनको वार्न कर रहे हैं, स्टेट को आप थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया उन्होंने। मतलब यह है कि अगर आपने थ्रेट करना है, आपने इस तरीके की लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को खुदा ना खासा सिविल वार की तरफ लेकर जाना है, आपने इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, इसको शाम बनाना चाहते हैं, इसको इराक बनाना चाहते हैं, रीज़न कि हमारी हुकूमत चली गई। भाई गलत चली गई होगी, आपके पास डेमोक्रेटिक बहुत सारे तरीके हैं, फोरम्स हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, रेफरेंस दे देते, मेरी हुकूमत गलत वहाँ पे हुई, आप जाएं वहाँ पे उस पर करते। पार्लियामेंट के अंदर आप आके फाइट करें, किसने रोका? आप जल्द से जुलूस करें, ज़रूर करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, बहर करें। हम तो सबसे बड़े हमदार थे कि ज़रूर करें, आप पार्लियामेंट के अंदर भी रहें, बाहर भी रहें। आप अगर माई वे या कहते हैं हाई वे, मेरी हुकूमत नहीं है तो खान आखिरी बंदा है, इसके बाद क्या मत है पाकिस्तान में, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है ना। लोगों के बच्चों को आप हार्ड करें, एक डेमोक्रेटिक तरीका है, उसी तरीकों को फॉलो करें। आपके पास बेहतरीन चाह से नलायक हुकूमत है, निकम्मी हुकूमत है, करप्ट है। अभी ये आमिर भाई ने जैसे कहा कि महंगाई करेंगे और आके तेल बढ़ाएंगे, लोग इनसे तंग होंगे। अब 6 महीने साल सब्र करें और उसके बाद इलेक्शन लड़ें। हम आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, पिस्तौल, गन्ने, तोपें, इस तरह की। मेरा ख्याल है दीज आर वेरी अगेन मतलब सैड ये स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब जैसे लीडर को नहीं देने चाहिए थे। आमिर साहब क्या लगता है कि रूलिंग देगी सुप्रीम कोर्ट? साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इखलाकी तौर पे ये वाले बिल्कुल ये कहने चाहिए, यूं भी होना चाहिए, यूं भी होना चाहिए। मगर यहाँ एक ये बहुत ज़्यादा गंदी बैटल होने जा रही है। ये इस महीने के आखिर में, जून के महीने के आखिर में जो लास्ट वीक में ऐलान जो कर रहे हैं, और उसके अंदर आप एक पार्टी को कसूरवार नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट उनकी भी गिराई गई है, तो यह कह लेंगे पीछे जाना तो फिर बहुत पीछे ज़्यादा पड़ जाता है, बहुत पीछे नहीं जाते। मगर ठीक है, इमरान खान की अगर इंजीनियरिंग से आई थी, उसके बाद नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो अभी वो आइडियली तो ये था कि फिर इंजीनियरिंग ख़त्म करके एक इलेक्शन करवा लिया जाए। पर जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट कराई गई है, चलें इस्लामाबाद को छोड़ें, हालांकि यहाँ भी वो मुनर्रफ अफराद दिखा के वो चेंज करवाई गई,
पंजाब के अंदर तो टोटली गंद पड़ा हुआ है ना। उसके बाद जो इस वक्त हो रहा है, इस वक्त एक बिल्कुल इंतशार का शिकार है, तमाम इदारे मुनक़सिम हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुनक़सिम है, हर फैसला आ रहा है डिवाइडेड आ रहा है, यूँ आ रहा है, और जिसको सूट करता है वो जलसों के अंदर तारीफ कर देता है, जिसको सूट नहीं करता वो उनके ऊपर प्रेशर है। सो अदालतें बड़े प्रेशर के अंदर काम कर रही हैं। आपकी ये जो नेशनल असम्बली है इस वक्त, वहाँ मजाक बन गया ना कि राजा रियाज साहब आपने पीटीआई के मुनर्रफ एक आदमी को बिठा दिया और वो कह रहा है जी मैंने इलेक्शन जो है ना अगला नून लीग पे लड़ना है, मगर नैब का भी पोता मैं दूंगा, इलेक्शन कमिश्नर के मेम्बरान भी मैं बताऊंगा, और मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन हूँ। एक मजाक है। और उसी में जो उन्हीं मुल्ज़मान से वही कानून आप बनवा रहे हैं जो उन्हीं को ही बेनिफिट करता है। तो फिर यहाँ अखलाकी तकाजे तो कोई रह नहीं गए हैं। यहाँ इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस है, क्योंकि जिन्होंने रूल्स ऑफ द गेम सेट करने थे वो यहाँ कंट्रोवर्शियल हो चुके हुए हैं, वो खुद जो है पार्टी बन गए हैं। क्रिएट हो रही है, तो आपको लगता है कि ये कोई प्रैक्टिकल शेप में आ सकेगी? और दूसरी बात ये कि कैबिनेट सेशन के हवाले से भी अगर आप बात करना चाहें। कैबिनेट सेशन अगले सेगमेंट में करेंगे बात, अभी इसी पे बात करते हैं, बड़े अहम इश्यूज हैं। वो मुझे याद आता है कि आमिर भाई को याद आ जाएगा, किसने कहा था कि पाकिस्तान वो दुनिया का मुल्क है जिसने अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हुआ है कि अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम खुद को गोली मारेंगे। अमेरिकन कांग्रेसमैन ने किसी का बयान है ये। मैं मादत के साथ अब मैं मतलब ये तो अल्फाज नहीं रिपीट कर सकता, लगता है खान साहब भी वही काम कर रहे हैं कि वो हर एक को थ्रेट कर रहे हैं कि जनाब आपने मेरी मर्जी के बगैर अगर ये सोल्यूशन ना निकाले ना तो फिर हम कुछ कर देंगे। अब जो आज चीज़ें बयानात आए हैं केपी से, मैं एक रेफरेंस देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि वो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। कौम थोड़ी सी हमारी अंधेरे में रहे ना खुश रहती है। आमिर भाई समझ जाएंगे। यहाँ पे जो वार्स हुई थी ना जिनको कहा जाता है, आमिर भाई ने पढ़ी हुई है सारी, जो है यहाँ पे 30s में हुई थी, 1830 की दहाई में जो जंगें हुई थी ना, आज के केपी में और आज के पंजाब में, ये उन्हीं की कंटिन्यूएशन सम टाइम लगती है। जिनको वो कहा जाता है उनको ये क्या कहा जाता है, अफगान सिख वार कहा जाता है, सर वार कहा जाता है। अफगान फर्स्ट अफगान वार तो जो है आप ये आप सिखों की, और वो एक्चुअली वो दूसरी वो थी, ये पंजाब की रंजीत सिंह वर्सेस काबुल कह लें, ये कह ले। चलो हम इस तरह ज़रा इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि लोगों को तारीख जो है ना बड़ी जालिम चीज़ है। इसकी पंजाबियों की और पठानों की अगर आप आसान करना है तो ये बात कह लें, पठानों से ज्यादा मतलब है उनकी कह लें, काबुल के साथ या अफगानों के साथ, लेकिन इलाके उस वक्त हुकूमत यहाँ तक थी उनकी, अटक तक थी, मुल्तान। हाँ मुल्तान पे नवाब मुजफ्फर वाला भी हुआ वहाँ पे उन्होंने, लेकिन नवाब मुजफ्फर को एक दाद दें यार, उनको इसलिए हमारे लोग हीरो समझते हैं। जिनके नाम पे मुजफ्फरगढ़ है, जो मुल्तान के आखिरी गवर्नर थे, ये 1818 में बैटल लड़ी थी उन्होंने रंजीत सिंह के खिलाफ, इनकी फोर्सेस गई थी, उनको एक दाद दें, वो हीरो है हमारे, मतलब है हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहाँ गवर्नर लगाए हुए थे। वो जब वहाँ जंग शुरू हुई उन्होंने कई दिन तक, मेरा ख्याल 48 या 50 दिन तक उन्होंने लड़ी जंग, बहुत रंजीत सिंह की फोर्सेस ने 3-4 दफ़ा अटैक किया मुल्तान पे, वो शिकस्त नहीं मानी उन्होंने, नहीं हारे, और आखिरी बात वो भंगी तोप ले गए थे यहाँ से, मेरा ख्याल वो एक तोप लेकर गए थे। 48 दिन वो लड़ा है वहाँ पे वो नवाब मुजफ्फर। बातें बड़ी करते हैं हमारे जो आज के भाई हैं ना, जहाँ से हमारे इधर से केपी से आ रही हैं। आखिर पे जब जंग शुरू हुई, नवाब मुजफ्फर ना सिर्फ खुद मैदान में गया, उसके 5 बेटे भी उसके साथ खड़े थे और 5 के पासों शहीद हुए थे। आप जब ये बात करते हैं ना, हमें बताते हैं यहाँ से कि जी मुझे इजाज़त दें तो हम इस दफ़ा तैयार होके आ रहे हैं, इस दफ़ा जी हमारी पहले वाली तैयारी नहीं होगी, अगर इमरान खान इजाज़त दें तो मैं जनाब फोर्स लेकर जाऊँगा। बिल्कुल लेकर आएँ जनाब, मैं तो कह रहा हूँ, हम तारीख़ के स्टूडेंट हैं, तारीख़ आपको बड़ी हेल्प करती है चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, कि हमें तो वही लगता है कि 1838 1834 वाले जो चीज़ें हैं, पंजाब वर्सेस केपी, आप ले हैं ना हालात उसी तरह के हो ना। जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त मोस्टली दे बिलोंग टू पंजाब, जो अपोजिंग पार्टी है वो मोस्टली इट बिलोंग्स टू केपी, जो इस वक्त पॉलिटिकल डिफरेंसेस चले हम कह रहे हैं। आप फिर काम रूट लेना है ना, फिर बहादुर बने, लोगों के मुंह का टेस्ट चेंज कराने के लिए, कि सड़कों पे तो ये माहौल है, पार्लियामेंट के अंदर ये माहौल है, मीडिया पे भी गर्मा गर्मी, यहाँ पे कत्लो गारत की बातें, सिविल वार के थ्रेट्स, वो धमकियाँ अपनी जगह पे, कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि वहाँ से भी लोगों को पता चलना चाहिए क्या इन हालात की जो हीट है वो वहाँ भी पहुँच रही है कैबिनेट में या नहीं हो रही। तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं 24 इन्होंने मई को जो अभी इन्होंने मीटिंग की है रिसेंटली, तो उसकी कुछ डिटेल जो है ना वो मेरे पास हैं, जो आपसे शेयर करते हैं एक्सक्लूसिवली। उसमें मेन चीज़ें तो यही हुई हैं कि इन्होंने सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब, मेनली ही केम अंडर अटैक इन द कैबिनेट मीटिंग्स।
इमरान जो है वो बड़े इस बात पे वो शदीद नाराज़ थे कि सदर पाकिस्तान जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं दे रहे और अपने वो जो हैं जो उनका काम है अपने आप को किसी पार्टी के मतलब नुमाइंदे के तौर पर पेश कर रहे हैं, PTI के तौर पर, नॉट एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हलफ नहीं लिया जैसे उन्होंने, या और उनको जो एडवाइसेस गई हैं उन्होंने उनके मुताबिक तकरीरें नहीं की, खैर बाद में उन्होंने शुरू भी कर दी। तो इस पे उनको वो जो है एक बाकायदा चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई वहाँ पे, और ये आज़म तारड़ साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने डिटेल के साथ उनको बताया कि इनको क्या क्या स्टेप्स बताए गए थे इनको प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को, और अलवी साहब ने उन पे अमल नहीं किया। इसके बाद कैबिनेट ने यहाँ पे अगर दीगर बातें भी हुई, उसमें मैं चलो उनमें डिटेल में नहीं जाता, टाइम थोड़ा है हमारे पास। मेन जो वहाँ पर फाइंडिंग थी, जो मेरा ख्याल इट मस्ट बी बिट काज ऑफ वरी फॉर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के लिए ख़तरा है कि उनको कहा गया है इन पे ये जो थे, और इमरान खान साहब के लिए भी उन्होंने वहाँ पे कुछ, आपको पता है यहाँ बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, जो उसमें मिस्त्री मैकेनिक टाइप तो लोग हैं इनके पास कि किसी को फंसाना कैसे, वो तो बहुत सारे लोग हैं इनके पास, पीपल्स पार्टी नवाज लीग के पास। तो उन्होंने कहा जनाब एक काम करें, एक लिस्ट बनाए, लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है आज़म तारड़ साहब को, जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि इनको ये इमरान खान साहब ने जब यहाँ पे वो थे ममनू हुसैन साहब सदर थे, उनको क्या एडवाइसेस भेजते रहे हैं, क्या इन्होंने भेजी, उन्होंने कितनी पे इम्प्लीमेंटेशन किया, उन्होंने नहीं मानी, को उन्होंने भी इनको कोई डिफाई किया या नहीं किया, वो निकालें नंबर 1। उसके बाद वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को कितनी इन्होंने एडवाइसेस भेजी, क्या क्या एडवाइसेस भेजी, उसका रिकॉर्ड